स्टूडेंट, वेलकम टू सीएमजे प्रखर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर शिखा निगम। तो टेंस के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के बारे में अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं पास्ट टेंस क्या होता है। ऐसा एक्शन या ऐसी एक्टिविटी जो कि बीत चुकी है, जो कि पास्ट में हो चुकी है, तो उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस बोलते हैं। पास्ट टेंस में पास्ट में किसी एक्टिविटी के कंप्लीट होने का पता चलेगा, कोई एक्टिविटी पास्ट में हो रही है उसका पता चलेगा, साथ ही साथ डिफिनिट एंड इनडिफिनिट टाइम का पता भी पास्ट टेंस में चलेगा। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? द टेंस expressing the tense expressing an action that has happened ओके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पास्ट टेंस के कितने टाइप होते हैं। 4 बेसिक टाइप्स होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं सारे टेंस की। सबसे पहले देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। ऐसा कोई एक्शन जो कि पास्ट टाइम में परफॉर्म हो रहा है और साथ ही साथ कोई ऐसी हैबिट जो पास्ट टाइम से रिलेटेड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को क्या बोलते हैं? सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में आप लिखोगे व्हेन एन एक्शन occurred in past time or a habit occurred in past time called past indefinite। इज इट क्लियर? अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। दे कुक्ड फूड। तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि जो एक्शन को परफॉर्म करने का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। देन जो एक्शन हो रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब। एंड एक्शन को रिसीव करने वाला क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन डिड लगाओगे आप, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। सॉरी, यहां नॉट भी आएगा। शी
डिड नॉट कलेक्ट द पेपर्स। अब आते हैं इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा, डिड जो है सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट हो जाएगा, नॉट फॉर्म क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। तो डिड आ जाएगा यहाँ पे पहले, डिड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। डिड वी visit the temple and question mark. Is it clear? अब आते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की ओर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में क्या है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, बट वहां पे टाइम जो है डिफाइन नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे हम, when an action continuously perform in past time and time is not definite, not defined। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। इसमें सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, देन was और were, देन वर्ब की ing फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे was किसके साथ हम लगाएंगे एंड वर्ड किसके साथ लगाएंगे, ये भी देख लेते हैं। was आप लगाओगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एंड वर्ड किसके साथ लगाओगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड मोहन वर watching the match। अब यहाँ पे राम एंड मोहन क्या था, दो पर्सन की बात हो गई, तो क्या हो गया, प्लूरल लगाया, देन इसलिए इसके साथ हमने वर्ड लगाया। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ही वाज knitting a sweater। यहाँ पे ही क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या ऐड किया, was ऐड किया। अब इसके नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। सबसे पहले नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। इसमें सबसे पहले आप ऐड करोगे सब्जेक्ट, देन was were, देन नॉट, देन वर्ब की ing फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं हम। She was not eating the vegetable। इज इट क्लियर? अब इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो इसमें अब क्या करोगे, वाज वर सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट हो जाएगा, देन नॉट को हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। देन स्ट्रक्चर होगा हमारा वाज और वर, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की ing फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क।
तो इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं. वर दे washing the clothes. अब इस एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे पहले एग्जांपल में हमने देखा नेगेटिव में शी वाज नॉट ईटिंग द वेजिटेबल्स, एंड सेकेंड एग्जांपल वर दे वॉशिंग द क्लॉथ्स. तो यहाँ पे क्या है, टाइम डिफाइन नहीं हुआ है, काम तो कंटिन्यूअसली हो रहा है बट टाइम यहाँ पे डिफाइन नहीं है, टाइम यहाँ पे फिक्स नहीं है. अब आते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की ओर. पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसे टेंस को हम क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस. इसकी डेफिनेशन में आप लिखोगे एन एक्शन has completed in the past time अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं. सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, देन हेड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. सबसे पहले देखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की ओर. तो इसमें सबसे पहले आप लिखोगे सब्जेक्ट, देन हेड, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. अब इसका एग्जांपल देखते हैं. He had not listening the music. Is it clear? अब इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं. इसमें हेड क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट हो जाएगा, देन आपका स्ट्रक्चर होगा हेड प्लस सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल में हम देखेंगे हैड मोहन इन्फॉर्म his teacher and क्वेश्चन मार्क. अब यहाँ पे कट. अब यहाँ पे क्या है, काम क्या है, कंप्लीट हो चुका है. हैड मोहन इन्फॉर्म हिज टीचर, ही हैड नॉट लिसनिंग द म्यूजिक. तो यहाँ पे काम क्या है, कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. अब आते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की ओर. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इस टेंस में क्या होगा, कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि पास्ट टाइम में स्टार्ट हुई थी बट स्टिल कंटिन्यूअस है. कब, पास्ट में अभी भी कंटिन्यूअसली चल रही है एंड उसके फ्यूचर में भी कंटिन्यूअस होने की पॉसिबिलिटीज है. तो इसकी डेफिनेशन में आप लिखोगे एन एक्शन which continued in somewhere, a action which continued somewhere in the past time and possibility to continue in future.
अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देन स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले लिखोगे सब्जेक्ट, देन हैड, देन बीन, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एंड यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे टाइम तो कंटिन्यूअसली चल ही रहा है, बट यहाँ पे क्या होगा, टाइम मेंशन होगा, टाइम यहाँ पे डिफाइन होगा। जैसे कि हम कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में, तो उसने हमने क्या देखा था, वहां पे भी कंटिन्यूअसली टाइम, कंटिन्यूअसली एक्शन परफॉर्म हो रही थी, बट वहां पे टाइम क्या है, डिफाइन नहीं था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कंटिन्यूअसली जो है एक्शन परफॉर्म हो रही है, बट यहाँ पे हमको टाइम क्या है, डिफाइन है, टाइम फिक्स है। तो ये हुआ एक बेसिक डिफरेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देन लास्ट में होगा ऑब्जेक्ट एंड फॉर सिंस। फॉर एंड सिंस हम कहाँ लगाएंगे, ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बता चुका है। फॉर हम लगाएंगे इंडेफिनिट टाइम के साथ, एंड सिंस हम किसके साथ लगाएंगे, डेफिनिट टाइम के साथ। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। He had been driving his car for 2 hours. ओके, यहाँ पे काम क्या है, कंटिन्यूअसली हो भी रहा है, बट यहाँ पे टाइम क्या है, डिफाइन है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। दे हैड बीन वॉचिंग द न्यूज, दे हैड बीन कट, तो इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं। दे हैड बीन collecting the garbage since 5 o'clock. अब यहाँ पे 2 आवर्स के साथ फॉर क्यों लगाया है, क्योंकि 2 आवर्स क्या है, इंडेफिनिट टाइम है, फिक्स नहीं है। बट 5 आवर्स, 5 o'clock क्या है, डिफिनिट टाइम है, फिक्स टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज किया। अब इसके नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाओगे सब्जेक्ट, देन हैड, देन नॉट, देन बीन, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में फॉर और सिंस। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। रीना हैड नॉट बीन practicing for 3 hours. इज इट क्लियर। अब इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। देन आपका हेड क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के आगे शिफ्ट हो जाएगा, देन नॉट को हम क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। तो देन हमारा स्ट्रक्चर बनेगा हेड प्लस सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन फॉर और सिंस एंड क्वेश्चन मार्क। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हैड शी बीन कुकिंग द फूड सिंस
2 o'clock एंड क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे 2 o'clock क्या था, फिक्स टाइम था, डेफिनेट टाइम था, इसलिए इसने इसके साथ हमने क्या लगाया, सिंस ऐड किया। देन आज का टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।